सो हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, कैसे हैं आप लोग और क्या कर रहे हैं आप लोग। जैसा कि हमने एक स्टॉप लॉस हंटिंग की सीरीज को चला रहे हैं, जिसमें हम अभी समझ रहे हैं मार्केट डेप्थ को। मार्केट डेप्थ क्या होती है दोस्तों? मार्केट डेप्थ हम बोलते हैं इस चीज को जो आपके ब्रोकर के अकाउंट में कोने में पड़ी रहती है और जो आपके लिए बिल्कुल भी यूजफुल नहीं है। बट यही वो चीज है जो इस मार्केट का मूल मंत्र है। आपने बचपन से या फिर आप जब भी स्टॉक मार्केट में आने से पहले आपने सुना होगा ना कि स्टॉक मार्केट इज अ गेम ऑफ कैलकुलेशन। बट आप कहाँ कैलकुलेशन कर रहे हैं? आप कहीं पे कैलकुलेशन कर रहे हैं? आप या तो ट्रेंड लाइंस बना रहे हैं या कोई और ड्राइंग बना रहे हैं या फिर कुछ पैटर्न ढूंढ रहे हैं आप लोग चार्ट्स में, है ना? तो वो कहाँ पे कैलकुलेशन? तो ये वो चीज होती है, इसको बोलते हैं कैलकुलेशन, जो आज तक रिटेल ट्रेडर्स तक पहुंच ही नहीं पाई। पहुंचती है ऐसी बात नहीं है, बट आप लोग ही पड़ जाते हो उन यूट्यूबर्स के चक्कर में, जिनको खुद ही नहीं पता कि कैसे मार्केट ड्राइव करता है, कैसे चलता है। वी यूज हम लोग यूज करते हैं, ट्रेंड लाइंस को भी यूज करते हैं और समटाइम्स पैटर्न्स को भी यूज करते हैं, बट इट्स वेरी रेयर। ठीक है। लेकिन ये जो मार्केट डेप्थ होती है, यहीं से डिसाइड होता है कि कितने ऑर्डर्स पढ़ रहे हैं और कितने ऑर्डर्स प्लेस हो रहे हैं। पढ़ रहे हैं यानी कितने ऑर्डर्स एवरी टाइम लिमिट हो रहे हैं। ठीक है। तो अगर आप इस चीज को समझना चाहते हैं तो इससे पीछे वाली वीडियो को समझ सकते हैं। और अगर आप लोग अंधभक्त हैं ट्रेंड लाइंस और पैटर्न्स के, तो आप इस वीडियो को छोड़ के वहां पे जा सकते हैं। ठीक है। अब मैं ऐसा समझ रहा हूं आप समझते हो कि मार्केट डेप्थ क्या है। ठीक है। अभी देखो हम इसको यूज कैसे कर सकते हैं, सबसे मेन चीज आ गई ना। अभी हमने ज्ञान पेल दिया अभी यूज करना है ना कि यूज कैसे कर सकते हैं हम लोग। ठीक है। तो देखो फॉर एग्जांपल जो बड़े प्लेयर्स हैं, हमको ट्रैक इनको करना है। बड़े प्लेयर्स एफ आई आईज एंड डी आई आईज एंड मोस्टली एफ आई आईज, ये जो फॉरेन इंस्टीट्यूट इन्वेस्टर्स होते हैं ना, इनको हमको ट्रैप करना है। ट्रैप करना है यानी कि ट्रैक करना है। ठीक है। तो ये लोग क्या करेंगे? ये ऐसा तो है नहीं, देखो इनके पास बिलियंस ऑफ डॉलर्स हैं। जैसा कि मैंने आपको कल के एनालिसिस वीडियो में डाला था कि ये एक दिन में सिर्फ 1 लाख करोड़ रुपीस का ट्रेड करते हैं। ठीक है। बाइंग या सेलिंग ये करके ही जाते हैं 1 लाख करोड़ का। ठीक है। तो इनके पास बहुत बड़ी कैपिटल है। तो अगर इनके पास बहुत बड़ी कैपिटल्स है, इसका मतलब इनके पास इंटेलिजेंट लोग भी होंगे। इसके ये बिल्कुल भी बेवकूफ नहीं होंगे वो लोग, है ना? तो ऐसा तो है नहीं कि वो आपकी तरह कहीं पे ट्रेंड लाइंस ढूंढ रहे हैं या कहीं कप ढूंढ रहे हैं या कहीं पे एम पैटर्न ढूंढ रहे हैं या कहीं पे बटरफ्लाई ढूंढ रहे हैं। ऐसा तो नहीं है ना। दे मस्ट हैव सम सीक्रेट पॉइंट्स। ठीक है। सम सर्टेन लेवल्स, सम सर्टेन सीक्रेट लेवल्स, जहां पे ये लोग बाइंग करते होते हैं। ऐसा ही है ना कि जहां पे ये लोग बाइंग करें, कुछ ऐसे लेवल्स होंगे। ठीक है। अभी वो लेवल्स कौन से होंगे, कहाँ पे वो बाइंग करेंगे? देखो मोस्ट प्रोबेबली ये जो डेटा होता है ये ब्लेंडेड होता है। ठीक है। ब्लेंडेड यानी कि ये जो भी ट्रेड प्लेस करेंगे वो डेटा के साथ और प्राइस एक्शन के साथ ब्लेंडेड होगा। यानी कि जैसे यहाँ पे आज के देखो मार्केट यहाँ पे गिरा, गिरने के बाद में रिटेल ट्रेडर का माइंडसेट सेलिंग की साइड शिफ्ट हो गया। ठीक है। डेटा क्या आने लगा होगा? मोस्टली वही प्रोबेबिलिटी हाई है कि रिटेल ट्रेडर यहाँ पे क्या करेगा? सेल करेगा, है ना? क्योंकि वो आजकल स्कैल्पर बन रहा है। तो वो क्या करेगा? छोटा सा सेल करने की कोशिश करेगा कि मार्केट यहां से 500 तक आएगा तो 24,500, तो मैं यहाँ पे पुट को बाय करके और छोटा सा पैसा लेके निकल जाऊंगा। ऑब्वियसली ऐसा ही होता है ना। तो यहाँ पे दूसरी चीज आती है, ये चीज हमको पता है कि यहाँ से यहाँ तक मार्केट के लिए जो रिटेल ट्रेडर है वो यहाँ पे क्या कर रहा होगा? ट्रेड प्लेस कर रहा होगा। ठीक है। अब दूसरी चीज यहाँ पे आती है डेटा, यानी कि ये जो मार्केट डेप्थ जिसको आप बोलते हो ना, ये कि क्या एक्चुअली में यहाँ पे पुट साइड ट्रेड्स प्लेस हो रहे हैं। अगर हो रहे हैं तो वो लोग यहाँ पे नेगेटिव साइड पोजीशंस लेंगे। ठीक है। नेगेटिव साइड पोजीशंस लेंगे तो क्या होगा? रिटेल ट्रेडर के स्टॉप लॉस जाएंगे, है ना? तो बट ये तो एक ऐसी चीज होगी ना जो कि हर बार काम नहीं कर सकती, बट हमको एक ऐसा लेवल चाहिए जो हर बार काम करेगा। देखो मोस्टली ऐसे लेवल्स कौन से होते हैं, इस चीज को समझने की कोशिश करो। रिटेल ट्रेडर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे इस पूरे इसमें। ठीक है। हमारी इस मार्केट डेप्थ सीरीज में और स्टॉप लॉस हंटिंग की सीरीज में रिटेल ट्रेडर सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो रिटेल ट्रेडर सबसे ज्यादा खुश होकर कहां पे काम करना पसंद करता है? यूजुअली ऑन राउंड नंबर्स। जैसे ये है ना 24,500, देखो आज भी मार्केट 24,500 से पलटी, है ना? तो ये जो राउंड नंबर पर नहीं, राउंड नंबर के पास के जो लेवल्स होते हैं ना, ये यूजुअली इंपॉर्टेंट होते हैं। यूजुअली क्या होता है मार्केट में, जैसे कि ये आ गया 24,500 आपका। ठीक है। ये मैं आपको एग्जांपल के लिए बता रहा हूं, आप कोई भी नंबर यूज कर सकते हो। ठीक है। 24,500 के पहले मार्केट कुछ सर्टेन चीजें करेंगी। ठीक है। जैसा कि मैं कैसे मार्केट को नोटिस करता हूं कि जैसे आज था 24,500। ठीक है। अब 24,500 के पहले अगर आपने मेरी लाइव स्ट्रीम देखी होगी तो आपने देखा होगा कि मार्केट में क्या था? 24,500 के पहले यहाँ पे लाइव स्ट्रीम में अभी भी है। 24,500 के पहले बहुत ज्यादा ये जो आपकी कॉल साइड है, कॉल साइड बहुत ज्यादा पोजीशन ऐड होना स्टार्ट हो गई थी। ठीक है। ये जो मार्केट डेप्थ है ना, मार्केट डेप्थ में कॉल साइड बहुत ज्यादा पोजीशन ऐड हो रही थी।
ठीक है। और ऊपर मैंने टेलीग्राम पर ये लेवल दिया था आपको कि यहाँ ये मेरे सेलिंग लेवल्स होंगे, यहाँ पे मैं सेलिंग करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। अब वहां पे यहाँ पे भी दूसरी कहानी आती है, बट वो हम नेक्स्ट पार्ट में समझेंगे। अभी हम यही समझेंगे कि मार्केट में ये जो इंपॉर्टेंट लेवल्स होते हैं इनके ऊपर मार्केट कैसे रिएक्ट करता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मार्केट में राउंड नंबर्स हैं, कोई भी राउंड नंबर है, मार्केट यहाँ पे इसके आसपास आ रहा है, ठीक है। तो रिटेल ट्रेडर यहाँ पे दो ट्रिक्स को अपनाएगा। एक कि यहाँ पे सेल करेगा और इस लेवल तक आने का वेट करेगा। दूसरा, रिटेल ट्रेडर क्या करेगा, इस लेवल तक आने का ही वेट करेगा मार्केट का, फिर डिसीजन लेगा। अभी अगर ये आने से पहले ही रिटेल ट्रेडर यहाँ पे पोजीशन लेना शुरू कर देता है, यानी कि पुट साइड पोजीशंस बढ़ना स्टार्ट हो जाती हैं, दैट मींस कि रिटेल ट्रेडर यहाँ पे सेल करना स्टार्ट कर चुका है। कभी भी जो भी रिटेल ट्रेडर का डेटा होता है ना, वो यहाँ पर नहीं आएगा। ये देखो यहाँ पे कितनी क्वांटिटीज हैं, 150, 250, 1800, 300, 975, लेकिन नीचे तो देखो 68,000, 2,84,000, 2,84,000 क्वांटिटीज जिस समय मार्केट बंद हुई उस समय मार्केट में लग रही थी। तो ये जो 195,000 ये दिखेंगे। देखो कानून क्या बोलता है कि आपको डेटा दिखाना है, कानून ये नहीं बोलता कि आपको किसका डेटा दिखाना है, ठीक है। तो यहाँ पे तो डेटा सभी का होता है, बड़े प्लेयर्स, छोटे प्लेयर्स, यानी कि रिटेल ट्रेडर्स एंड बड़े इन्वेस्टर्स। लेकिन यहां पे डेटा किसका दिखाना है, ये होता है रिटेल ट्रेडर का डेटा। क्योंकि जब रिटेल ट्रेडर मार्केट डेप्थ को कभी भी खोल के देखेगा तो वो इस डेटा को देखेगा, यार ये 150, 2,000, 2,000 क्वांटिटी से क्या ही होगा, कहाँ मार्केट पलटेगी। बट इस फिगर को वो नहीं देखता, ठीक है। तो मार्केट हमेशा क्या करेगा, जो भी इंपॉर्टेंट राउंड नंबर होता है उससे पहले डिसीजन लेगा, ठीक है। अभी यहाँ पे सिर्फ राउंड नंबर नहीं होता, यहाँ पे आपका कोई सपोर्ट भी हो सकता है, कोई रेजिस्टेंस भी हो सकता है। तो मार्केट या तो उससे कुछ दूरी से पहले, यानी कि जैसे निफ्टी है 30 से 40 पॉइंट या फिर 40 से 20 पॉइंट के बीच में, आपका निफ्टी उससे पहले रिएक्ट करेगा या फिर वहां पे आके रिएक्ट करेगा, ठीक है। बट आपकी नजरें अगर आपको दिखता है डेटा पलट रहा है, डेटा चेंज हो रहा है, तो आपको फिर वहां पे अपने आप को एक्टिव कर लेना है कि अब यहां से मार्केट कुछ कर सकता है, ठीक है। और यूजुअली वहीं पे बड़े मूव्स मिलते हैं, वहीं स्कैल्पिंग वाले मूव्स मिलते हैं जहां रिटेल ट्रेडर्स ट्रैप होते हैं, ठीक है। अभी यहाँ पे देखो, ये देखो यहाँ पे ये जो हमने दिखाया था मार्केट में कि मार्केट यहाँ से मुड़ना चाहिए था, लेकिन वही चीज यहाँ सब रिटेल ट्रेडर्स ने सेल करना शुरू कर दिया, ठीक है। और मार्केट ने उनका देखो किस तरह से मूव लिया, यहाँ पे स्पीड में मूव काटा, यानी कि कॉल के प्रीमियम होंगे वो बहुत स्पीड से बड़े होंगे, क्योंकि ब्रेकआउट हुआ, उनके पोजीशंस कटी है रिटेल ट्रेडर की, ठीक है। तो इस चीज को आप अपने हिसाब से यूज कर सकते हो, चाहे आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के साथ यूज करो इसको, चाहे आप राउंड नंबर्स के साथ यूज करो, बट इन दोनों में से किसी भी और चीज के साथ यूज नहीं करना है आपको। कोई भी ड्राइंग, किसी भी तरह की ट्रेंड लाइन, किसी भी तरह का पैटर्न, कोई बटरफ्लाई, कोई कप, किसी भी और चीज के साथ आपको ट्राई नहीं करना होता है, क्योंकि ये सिर्फ कंटेंट वाली चीजें होती हैं कि आपको कंटेंट दिखा के आपके साथ आपको अपना व्यूज लिए जाएं और आपको कोर्सेज बेचे जाएं, तो उन चीजों में आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच लेडीज एंड जेंटलमैन। आप लोग अगर चाहें तो सब्सक्राइब कर सकते हैं और अगर ना चाहें तो आपकी मर्जी है। और बाकी हमारी लाइव स्ट्रीम को देखना, छोटी सी है, मेरा ख्याल है 10 मिनट तक ही मैं मार्केट में लाइव रहा था, उसके बाद मैं चला गया था, बट उसमें आपको डेटा प्रॉपर मिलेगा कि मार्केट में डेटा यहाँ पे पलट रहा था, उस समय कॉल साइड जा रहा था, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं फिर कभी।